Hello everyone, myself Aditya Narayan. Welcome to my YouTube channel. If you are new to this channel, please like, subscribe, and press the bell icon for watching latest updates. So we will going to start new chapter, and the new chapter is cell structure and functions. So let's begin. So today's our topic is cell theory, shape and size of cell and parts of cell. ये सारे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. करते हैं. तो सेल क्या होता है? व्हाट इज द सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. इसको हम और भी बोल सकते हैं, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. सेल हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है. चलिए अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल को डिस्कवर्ड कौन किया था? सेल को डिस्कवर्ड किए थे रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किए थे. कब डिस्कवर्ड किए थे? इन 1665. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था. वो भी सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उन्होंने डिस्कवर्ड किया था. सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था, उसी से उन्होंने डिस्कवर किया था. ओके. और वो सेल डिस्कवर कैसे हुआ? जैसे देखिए, आप लोग देखते होंगे कि गांव में कैप होता है, ये उसको हम लोग स्लाइस बोलते हैं. स्लाइस ऑफ कॉर्क. ये कॉर्क है, इसके स्लाइस से उन्होंने जब सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से देखा था तो वो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा था. तो इस स्ट्रक्चर का पहले उन्होंने नाम दिया था कंपार्टमेंट. उस स्ट्रक्चर का उन्होंने पहले नाम दिया था कंपार्टमेंट. बाद में उस कंपार्टमेंट को सेल बोला गया. ओके. सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. सो हम सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि सेल थ्योरी क्या है. सो 1838 में सेल थ्योरी को दो बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था. चलिए हम देखते हैं सेल थ्योरी क्या है. सेल थ्योरी है कि ऑल लिविंग organisms are composed from one or more cell. जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक या दो सेल से कंपोज्ड हुए हैं. ओके. कंपोज्ड फ्रॉम वन और मोर सेल्स. ओके. और देखते हैं कि दूसरा सेल थ्योरी, उन्होंने 3 सेल थ्योरी को प्रपोज किया था. तो पहला सेल थ्योरी ये हो गया. अब दूसरा देखते हैं दूसरा सेल थ्योरी क्या है. दूसरा उन्होंने दिया था द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. उन्होंने दूसरा सेल थ्योरी दिया था द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ओके. दूसरा. अब तीसरा थ्योरी देखते हैं. तीसरा थ्योरी क्या है? तो तीसरा थ्योरी था कि सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो जितने भी सेल डेवलप होते हैं वो पुराने वाले सेल से ही डेवलप होते हैं. वो क्या था? सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. चलिए हम देखते हैं कि लाइफ स्पान ऑफ सर्टेन सेल्स. सेल्स के कितने दिनों तक लाइफ स्पान होते हैं. तो हम देखेंगे स्किन सेल्स कितने दिन तक लाइव रहते हैं? 19 डेज. अप्रोक्सीमेटली 19 डेज तक स्किन सेल्स लाइव रहते हैं, मतलब जीवित रहते हैं. और देखते हैं लीवर सेल्स कितने दिन तक जीवित रहते हैं? 2-4 years. दैट इज द लाइफ स्पान ऑफ लीवर सेल्स. ओके. और आगे देखते हैं कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल जिसको हम बोलते हैं, आरबीसी लाइफ फॉर 15 to 25 years. ये 15 to 25 years तक जीवित रहते हैं. ओके. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. सो हम नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन 2 टाइप्स ऑफ सेल को हम डिवाइड बताया गया है. तो फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर. सो व्हाट इज अ यूनिसेलुलर? A unicellular organism which is made up of single cell is called unicellular. जो सिंगल सेल्ड एनिमल होते हैं, सिंगल सेल्ड, उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलेंगे. और जो मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहेंगे. तो सिंगल सेल में एग्जांपल हो गया अमीबा. ओके. पैरामीशियम. और मल्टीपल सेल में तो हम ह्यूमन्स, बर्ड्स. ओके. तो ये सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं यूनिसेलुलर. हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल. जो वन सेल जो एक सेल से मिलकर बना है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी मीन्स मल्टीपल और सेलुलर मीन्स सेल
जो मल्टीपल सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म बना है उसे हम लोग मल्टी सेलुलर बोलेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए तो हम आगे देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टीपल सेल से मिलके बने होते हैं, और जो यूनिसेलुलर होते हैं वो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर के बारे में है कि लाइफ स्पान ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज लॉन्ग। जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनका लाइफ स्पान ज़्यादा दिनों तक रहता है, और जो यूनिसेलुलर रहते हैं उनका लाइफ स्पान क्या होता है, शॉर्ट, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में। तो और डिफरेंस है यूनिसेलुलर के बीच में कि देयर इज अ नो डिवीजन इन लेबर। इन यूनिसेलुलर देयर इज अ नो डिवीजन ऑफ लेबर, देयर इज अ नो डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें लेबर का कोई भी डिवीजन नहीं होता यूनिसेलुलर में। और मल्टी सेलुलर में क्या, मल्टी सेलुलर में देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। सो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, हमको ये देखना है कि शेप एंड साइज ऑफ सेल्स में हम क्या। तो देखिए शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, द सेल में वेरी इन देयर शेप्स, दे कैन बी राउंड और स्फेरिकल। शेप क्या हो सकते हैं उनके, सेल के शेल से राउंड भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं। ओके, और स्पाइंडल शेप्ड भी हो सकते हैं, स्पाइंडल शेप्ड। ओके, तो सेल बहुत सारे शेप में पाया जाता है। चलिए अब साइज देखते हैं, साइज क्या, साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो सेल के साइज होते हैं वो उसके फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट सेल में हो गया पीपीएलओ, जिसको हम लोग माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा, ये स्मॉलेस्ट सेल है। ओके, और इसका साइज कितना है, इसका साइज 0.1 से 0.3 म्यूम के बीच में रहता है इसका साइज। और लार्जेस्ट सेल जो ऑस्ट्रिच एग होता है, ऑस्ट्रिच एग जो अनफर्टाइल एग होता है वो लार्जेस्ट सेल होगा, ऑस्ट्रिच का एग। चलिए अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे लंबा सेल कौन है, एनिमल सेल में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है। नर्व सेल ह्यूमन बीइंग में सबसे, एनिमल में भी सबसे लंबा है नर्व सेल। ओके, चलिए कि इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फैक्ट क्या है, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट जो है एसिटाब्यूलेरिया, जो अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर के लगभग होता है, एसिटाब्यूलेरिया। और लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एनिमल क्या है, अमीबा, जो 1 mm के आसपास में होता है। ओके, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, हम बाकी के सारे टॉपिक्स को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।